प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा संस्कृत कार्यपत्रक संख्या 20 है और ये सप्त भगिन्यः यानी 7 बहनें नामक पाठ का तीसरा भाग है। आइए इसके विषय में आगे अध्ययन करते हैं। सर्वे सभी कथम कथम कैसे कैसे, कथम का मतलब कैसे होता है, ये प्रश्नवाची शब्द होता है, इसलिए इसको याद जरूर कर लेंगे। अध्यापिका अध्यापिका कहती हैं इमा सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा। कहते हैं इमा का मतलब ये, सप्त भगिन्या 7 बहनें, स्वीये अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन स्वतंत्र, एव का मतलब ही, दृष्टा का मतलब देखी गई हैं। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। न केनापि, न का मतलब होता नहीं, केनापि का मतलब किसी के भी द्वारा, शासकेन मतलब राजा के द्वारा, इमा का मतलब ये, स्वायत्तीकृता, स्वायत्ती का मतलब अधीन की गई, ये किसी भी शासक के द्वारा अपने अधीन नहीं की गई। अनेक संस्कृति विशिष्टानां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति। अनेन का मतलब अनेक संस्कृति, अनेक संस्कृति विशिष्टाम विशेषताओं से भारत भूमि, भारत की जो भूमि है उसमें एतासां भगिनीनां इन बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी इति महत्वपूर्ण है। अनेक संस्कृति की विशेषता से युक्त भारत की भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। उसके बाद कहते हैं तन्वी, तन्वी कहती है अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। अयम का मतलब यह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है जो पुरुषवाची शब्द के साथ प्रयोग होता है। शब्द, क्योंकि यहाँ पर पुरुषवाची शब्द है इसलिए पुल्लिंग शब्द है। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ, कदा का मतलब कब, प्रश्नवाची शब्द है, ध्यान रखेंगे। अध्यापिका अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। कहते हैं श्रुत मधुरो शब्दों अयम, श्रुत को मतलब सुना गया, मधुर का मतलब मीठा, शब्दों अयम यह शब्द, यह मीठा शब्द सुना गया, या कब सुना गया, सर्वप्रथमम सबसे पहले, विगत शताब्दस्य पिछली शताब्दी के, द्विसप्ततितमे वर्षे, द्विसप्तति यानी 72वें तमे वर्ष में, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में, केनापि प्रवर्तिता किसी ने प्रयोग किया। तो ये शब्द हम कैसे कब सुना, एक बार सुन लीजिएगा। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ, अध्यापिका कहती है यह मधुर शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी के द्वारा सुना गया। अस्मिन्नेव काले, इसी समय में, एतासां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अस्मिन्नेव काले, इसी समय में, एतेषां राज्यानां इन राज्यों का पुनः फिर से संगठनम विहितम गठन हुआ। उसके बाद आगे कहते हैं स्वराः, स्वरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। अन्यत् का मतलब कोई दूसरी, किमपि का मतलब कोई और भी, वैशिष्ट्यम का मतलब विशेषता, अस्ति का मतलब है, एतेषां मतलब इनकी, इनकी कोई दूसरी और विशेषता है। अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एवा, नूनम कहते हैं निसंदेह, ये अव्यय पद है, ये भी अव्यय पद है, निसंदेह ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि। कहते हैं पर्वत वृक्ष फूल आदि प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा सुसमृद्धानि, सुसमृद्ध है ये राज्य, ये राज्य पर्वत वृक्ष फूल आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध हैं। उसके बाद कहते हैं भारतवर्षे च, और भारतवर्ष में, पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प, पुष्प मतलब फूल,
स्तबक कहते हैं गुच्छे, सदृशानि की मतलब की भांति, एतानी का मतलब ये, विराजन्ते का मतलब सुशोभित है। भारत रूपी वृक्ष पर फूल के गुच्छे के समान ये विराजित हैं। राजीव राजीव कहता भवती, हे महोदया गृहे कथा यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्या सन्ति ही। कहते हैं घरे गृहे यथा, यथा का मतलब जैसे, घर में सर्वाधिका रम्या मनोरमा, रम्या का मतलब प्यारी और मनोरमा का मतलब मन को अच्छी लगने वाली बहन होती है, वैसे ही भारत के घर रूपी घर में सबसे अधिक मतलब रम्य मनोहर या प्यारी ये 7 बहनें हैं। उसके बाद आगे कहते हैं अध्यापिका, अध्यापिका कहती हैं मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वेन तथा अवगच्छन्ति। कहते हैं आगे, कहते हैं मनस्य आगतः मन में आ गई, ते तुम्हारे इयं भावना यह भावना परम कल्याणमयी अति कल्याणकारी है, परम परंतु सर्वे सभी न तथा नहीं वैसा अवगच्छन्ति समझते हैं। तुम्हारी समझ में यह परम कल्याणमयी भावना आ गई है परंतु सभी वैसा नहीं सोचते हैं या समझते हैं। अस्तु, अच्छा ठीक है। अस्ति तावद एतेषां विषय किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम। कहते हैं अस्ति का मतलब है, तावद एतेषां विषय, तो इन विषयों में किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, कुछ विशेषता भी कहनी है। क्या कहते हैं, तो कहते हैं इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी है। सा विहित मनसा सुनूत, सा विहित का मतलब ध्यान पूर्वक, मनसा का मतलब मन के साथ, सुनूत का मतलब सुनिए, ध्यान पूर्वक मन से सुनिएगा। जनजाति बहुलो प्रदेशोऽयम्, जनजाति बहुलता वाला यह प्रदेश है, अर्थात यहाँ पर जनजाति बहुत ज़्यादा हैं। खांसी गारो नगा मिजो प्रवृत्तियाः बहवा जनजातियाः अत्र निवसन्ति। खांसी गारो नगा मिजोरम इत्यादि बहुत सी जनजाति यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः परपरंपराभिः परिपूरितः स्वलीलाकलाभिश्च निशान्तः सन्ति। कहते हैं शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से शक्तिशाली, एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के बहुभाषिनः, बहुत भाषाओं से युक्त, समन्विता का मतलब युक्त से होता है, पर्व परंपरा भी, पर्वों की परंपरा से युक्त, परिपूरितः अच्छी तरह से युक्त, स्वलीला कलाभीश्च, और अपनी लीला कहते हैं क्रिया और कलाओं के द्वारा, निशांता संति, निशांता का मतलब कुशल हैं। तो कहते हैं शरीर से ऊर्जावान इस प्रदेश के लोग बहुत भाषाओं से युक्त, परंपरा से युक्त, अपनी क्रीड़ा और कलाओं से, क्रीड़ाओं में कुशल हैं। इस तरह से हम इस अपने कार्यपत्रक को हमने पढ़ा। अब आइए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। यहाँ पर हमें शब्दार्थ का मेल करना है। जैसे बहन के लिए क्या आया, भगिनी शब्द बहन को बोलते हैं। बहवा का मतलब होता है बहुत सी। उसके बाद परिपूरिता का मतलब होता है भरे हुए। इस तरह से हम इनको करेंगे। इसी तरह से पाठ से चुन कर के हम इन शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे वैशिष्ट्यम के लिए क्या लिखा हुआ, विशेषता शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इन शब्दों के पर्यायवाची पाठ में हरे रंग से दर्शाए गए, खोज कर लिखना है। तो हरे रंग वाले हैं। जैसे महत्वपूर्ण के लिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा। महत्वपूर्ण का मतलब क्या है, महत्वदायिनी। उसके बाद अगला है, इस तरह से हमें खोज करके लिखने हैं। कुशलहा, कुशलहा के लिए क्या लिखा हुआ है, कुशलहा के लिए लिखा हुआ निशांतः। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला कहते हैं युक्तः। युक्ता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, युक्त के लिए किया गया है समन्वितः शब्द का प्रयोग किया गया है। ये देख रहे हैं हम, समन्वितः। उसके बाद अगला है
कुष्मम, कुष्मम के लिए क्या है? कुष्मम के लिए तो हमें पता भी है, पुष्पम शब्द का प्रयोग हुआ है, ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ग्रीन रंग में लिखा हुआ है। स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? स्वाधीना, स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र। इस तरह से हम, ये दो प्रश्न हमारे हो गए। आगे जो प्रश्न है, जैसे भारत गृहे सर्वाधिका रम्य का संति, भारत रूपी घर में सबसे अधिक रमणीय कौन है? तो कौन है? ये सप्त भगिनियाँ। ये जो सप्त भगिनियाँ हैं, जो 7 बहनें हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या है? रमणीय है। सप्त भगिनियाँ इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आगे कहते हैं गृह सर्वाधिका रम्या मनोरा च का भवती, घर में सबसे अधिक प्यारी और मन को हरण करने वाली कौन होती है? बहन होती है। बहन के लिए क्या, किस शब्द का प्रयोग करते हैं? भगिनी। उसके बाद सप्त राज्यानि भारतवर्ष कीदृशानि विराजन्ते, 7 राज्य भारत रूपी वृक्ष पर कैसे विराजमान होते हैं? ये हमने अभी पढ़ा था। 7 जो राज्य भारतवर्ष में, भारतवर्षे च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि राज्यानि, भारत रूपी वृक्ष पर ये फूल के गुच्छे के समान विराजित होते हैं। उसके बाद इस तरह से इस प्रश्न का हल करेंगे। उसके बाद है सप्त राज्यानाम प्रादेशिक काव्य परिपूरिता संति, 7 राज्यों के जो प्रदेश हैं किसके द्वारा परिपूरित हैं? इसके लिए हम लिखेंगे सप्त राज्य पर्व परंपरा भी परिपूरिता संति के सप्त राज्यानां प्रादेशिकाः। उसके बाद सप्त भगिनियाः स्वकीय प्राचीन इतिहास से कीदृशा दृष्टा, 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में क्या कैसी देखी गई हैं? ये क्या देखी गई हैं? ये है इमा सप्त भगिन्याः स्वकीय प्राचीन इतिहास से प्रायः स्वाधीन एवं दृष्टा, इसको हम लिखेंगे। उसके बाद अगला है, कहते हैं सप्तभगिनी इति शब्दः सर्वप्रथमं विगतशताब्दस्य कतमे वर्षे प्रवर्तितः, तो ये क्या है? 2सप्ततितमे वर्षे, 2सप्तति यानी 72वें वर्ष में ये क्या है? देखी, इनका क्या है? ये प्रचलन में आया। इस तरह से इसको कर लेंगे। उसके बाद हमारा संधि कार्य है, जैसे स्वाधीन का लिखा हुआ है, स्वा जोड़ अधीन, ये हमारे यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? यहाँ पर ये दीर्घ संधि है। केन जोड़ अपी, तो केनापी हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारी दीर्घ संधि है। उसके बाद प्राचीन इतिहास है, तो यहाँ पर प्राचीन ने ती हासे, यहाँ पर हमारी गुण संधि है। उसके बाद सर्वाधिका हो जाएगा, सर्वाधिका का मतलब सबसे ज़्यादा, अधिक। उसके बाद आगे है ये अविवित, तो सा वहित मनसा हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारी दीर्घ संधि है। शब्द स्ताव अवदस्य, तो शब्द सत, तो क्या हो जाएगा? शताब्दस्य, सत जोड़ अवदस्य का मतलब शताब्दस्य। राजस्य उद्घाटनम, तो क्या हो जाएगा? राज्यो उद्घाटनम। इस तरह से उद्घाटन, इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक हल हो जाएगा। धन्यवाद।